सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से सभी स्तब्ध हैं। हर जगह इस बात पर चर्चा है कि एक फिट सा दिखने वाला इंसान क्या इस तरीके का हार्ट पेशेंट हो सकता है, उसकी क्या कुछ वजह हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त फोर्टिस वसंत कुंज के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर तपन घोष हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इतना यंग एज, क्या ये एक नॉर्मल एज है इस तरीके की दिक्कत के लिए, और क्या कुछ आपको लगता है क्या वजह रही हो? देखिए, हार्ट डिजीज किसी को भी हो सकता है, आपको पता ही है। खास करके एशियन इंडियंस में ये ज़्यादातर होता है। एंड इंडियन लोग जो है वो 4 गुना ज़्यादा रिस्क पे है। वी आर एट 4 टाइम्स हायर रिस्क। एंड ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, देखिए उनका एज जब होता है 53, तब उनका ज़्यादातर डिजीज़ होता है। हम 63, इंडिया में 10 साल पहले होता है 53 में आम लोगों को होता है। बट जितने लोगों को मौत होता है 75% जो रिस्क होता है वो मिडिल इनकम कंट्री में होता है, एशिया, इंडिया एंड ग्रोइंग इकोनॉमी में होता है, इमर्जिंग इकोनॉमी में। उनमें से देखा गया कि एशियन इंडियंस है हायर रिस्क एंड 4 टाइम्स रिस्क होता है। इनमें से 900 लोग डेली इंडिया में 40 साल के नीचे जिनका मौत होता है, हर दिन भारतवर्ष में मौत होता है। सो ये फिगर बहुत ज़्यादा है और ये प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज कहते हैं और इसके कई कारण पहलू होते हैं। अच्छा, 40 साल में जैसा आपने बताया कि बहुत नंबर ज्यादा है, और आपने कहा कि पहलू भी बहुत सारे हैं, तो क्या कुछ पहलू है जिस पर बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि लोग बहुत सारे लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, जैसे सिद्धार्थ थे तो खुद रोल मॉडल थे। तो ऐसे क्या कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये जानलेवा तक हो सकता ज़्यादातर हार्ट डिजीज का जो कंसेप्ट है वो रिस्क फैक्टर कंसेप्ट है। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या फैक्टर था लाइफ में जिसके कारण उनका हार्ट डिजीज बना, इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर कंसेप्ट। सो एशियन इंडियंस में जितना रिस्क कंसेप्ट है उनमें से कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये तो होता ही है। इसको छोड़ के भी जैसे स्ट्रेस, डेली लाइफ की स्ट्रेस, नींद कम होना, जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनको भी रिस्क होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट में जो ग्रीन वेजिटेबल्स कम जो लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जिस डाइट में नहीं होता है, एंड टाइम अर्जेंसी, एंड थ्राइविंग फॉर द बेस्ट, एंड टाइप ए पर्सनैलिटी, ऑलवेज becoming the first boy of the class, being first, and you आपको जानते ही हैं ये काफ़ी बिग बॉस के विनर रहे हैं। ऑब्वियसली ही हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड ही वॉज थ्राइविंग। उनको वो फर्स्ट होना चाहते थे, वो भी एक कारण होता है। सो लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे, तभी ये हो सकता है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर आप बहुत ज्यादा फर्स्ट होने के लिए अगर स्ट्राइव करते हो तब भी इस तरीके का होता है। आमतौर पर जो इस तरीके के पेशे में है, जो शो बिजनेस में है, उसमें इस तरीके का कंपटीशन होता है। तो क्या इस तरीके का कंपटीशन, लाइफ स्टाइल, देर रात तक काम करना, ये तमाम चीजें भी एक वजह हो सकती हैं? जी, ये भी एक कारण है। और ज़्यादातर देखा गया जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनमें हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा होता है। एंड कुछ आईटी पर्सनल हमने देखा है जो डे टाइम नाइट टाइम जो शेड्यूल होता है उनका डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट कंट्री का क्लॉक फॉलो करते हैं, वो अमेरिकन क्लॉक में चलते हैं, और जब सोने का टाइम होता है वो सोते नहीं है, वो काम करते रहते हैं। नींद कम होता है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी लेवल कम है उनमें से, और जो स्ट्रेस डेली का होता है उसका रिपेयर नींद में होता है। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रॉपर सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उससे सोने से हार्ट का रिपेयर हो जाता है। जो लोग 6 घंटे से ज़्यादा या 9 घंटे से 6 घंटे से कम या 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, उनमें से ज़्यादा देखा गया कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कारण होता है। तो ये जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं इन लोगों का क्लॉक नहीं होता, ये टाइम साइकिल नहीं है। वो अपने आप उनकी जो क्लॉक होता है, जो शेड्यूल होता है, उस हिसाब से चलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। जैसे हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं, मुंबई है, दिल्ली है, बड़े शहर है, वहां पर क्या
इस तरीके का मामला और ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर कई सारे फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं उसमें। उन इलाकों में भागा दौड़ी या फिजिकल एक्सरसाइज कम और क्या क्या कुछ हो सकते हैं जो बड़े शहरों में खासतौर पर ज्यादा दिखाई देते बड़े शहर में ये एक लाइफस्टाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेट लौटना। घर जब आते हैं तो 8:30-9 बज चुके होते हैं, देन सब आते हैं, आने के बाद रेस्ट करते हैं, देन खाना खाते हैं कोई, एंड देन सो जाते हैं, एंड देन अगेन सुबह जल्दी जल्दी उठ के फिर ऑफिस चलने लगते हैं। ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल इज किलिंग। ये मौत का एक वो है, इसको चेंज करना चाहिए। अर्ली स्लीपिंग एंड अर्ली राइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सनलाइट के साथ सिंक्रोनाइज करके वो आपको चलना चाहिए। जो लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, उनमें से देखा गया उनके लाइफस्टाइल, उनके ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग, ऑल पैरामीटर्स आर वेरी वेरी गुड। तो ये इम्पॉर्टेंट है। शहर में रहिए बट गांव वालों की तरह जल्दी घर आइए, रिलैक्स करिए, spend time with the family, then do some exercise, have food, and then have fun, and then after that 2 घंटे बाद फिर सोएं। ये जो है, ये करने से आपका ग्लाइसीमिक चार्ज भी कम हो जाएगा। नहीं तो फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है। आप खाना खाएं और लेट गए तो नेक्स्ट दिन हम जब ब्लड शुगर करते हैं, सबका ब्लड शुगर 100 से ऊपर होता है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, फिर वो प्री डायबिटीज कहलाता है। ये भी एक पहलू होती है। अच्छा, ये अचानक हार्ट अटैक का भी कोई है कि किसी की हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है या कुछ नहीं है, अचानक इस तरीके का स्ट्रोक आया और मौत हो गई, क्या इसको भी कुछ आपके मेडिकल लैंग्वेज में कुछ कहा जाता है? क्या होता है ये? इसको हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ होता है वो जो 1 घंटे के अंदर कोई सिम्टम हुआ और 1 घंटे के अंदर इंसान का मौत हो गया, उसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। इसका कारण जो है, फर्स्ट कॉज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मीनिंग हार्ट अटैक। और 20% लोगों में ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एरिथमिया, एओर्टिक डिसेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या बड़ी मेजर आर्टरी ब्लॉकेज, ये सब होता है। ज़्यादातर ये हार्ट अटैक ही होता है। इसको मेडिकल टर्म में सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और इसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। और कोरोनरी आर्टरी के डिजीज़ जो मैंने बताया थोड़ा पहले आपको, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कारण होते हैं। तो आप जीवन शैली में अगर परिवर्तन लाएंगे, होल पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर लेवल ठीक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल पूरा पॉपुलेशन में कम करेंगे, सब एक्सरसाइज सब करेंगे, आइडियल बॉडी वेट होगा, तो ऑटोमेटिकली सडन कार्डियक डेथ कम हो जाएगा। और कोई बचने का उपाय इसके अलावा कि कुछ और भी बदलाव किया जा सकता है? ये काफ़ी चीज़ मैंने बताया आपको। जो आपका मेजर रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करिए, इसके बाद उसको ट्रीटमेंट करिए। अगर वो कुछ भी नहीं है, फिर जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, डाइट में परिवर्तन लाइए, एक्सरसाइज करिए, टोबैको एनी फॉर्म, खैनी, जर्दा, सिगरेट, इसको कभी भी मत लीजिए। अल्कोहल डज नॉट प्रोटेक्ट इंडियंस में अल्कोहल का कोई प्रोटेक्टिव रोल नहीं है। ये पीना मॉडरेशन करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। लाइफस्टाइल अगर चेंज करते हैं और रिस्क फैक्टर कंसेप्ट अपनाते हैं तो ज़्यादातर डेथ जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर भी एक चीज़ है कि CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मान लीजिए आप खड़े हैं, आप कहीं पे देख रहे हैं, सडनली कोई गिर गया, तो इसको सस्पेक्ट करिए कि इसका हार्ट अटैक हुआ है। इनको कार्डियक कंप्रेशन करना चाहिए। वो CPR, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है, वो सबको आना चाहिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का। तभी लोगों को फिर हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी ले जाया जाएगा, ताकि वो सडन डेथ जो होता है उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। कुछ लोग कार्डियक अरेस्ट होने का बावजूद भी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, उनको डेथ ऑन अराइवल नहीं कहेंगे कि जब तक पहुंचा तब तक सब खत्म हो गया था। ऐसे नहीं होगा, बिकॉज आप अगर CPR करेंगे, CPR करते करते इंसान को ले जाएंगे नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो डॉक्टर शायद कुछ कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी जानकारी दी है डॉक्टर घोष ने कि किस तरीके से एक शहर में, खासतौर पर जहां कंपटीशन ज्यादा है, जहां लाइफस्टाइल का ध्यान लोग नहीं रखते हैं, जहां कई तरीके की दिक्कत आती है, चाहे वो सोने से जुड़ी हुई, खाने पीने से जुड़ी हुई हो, वो तमाम चीजें इस तरीके के हार्ट अटैक को बढ़ावा देती हैं। और इसीलिए
सिद्धार्थ शुक्ला की मौत जरूर चौंकाने वाली है, लेकिन साथ ही साथ सबक देने वाली भी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।